नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में खोजा गया जारोसाइट क्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी दवा या ऑप्शन डी लड़ाकू जहाज। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी खनिज। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जारोसाइट एक खनिज है जो कि खानों से निकलता है, जो पृथ्वी पर बिखरा हुआ है। यह पोटेशियम और आयरन का सल्फेट है। खनिज पानी और अम्लीय दोनों स्थितियों से बन सकता है। जारोसाइट एक दुर्लभ समुद्री खनिज अंटार्कटिका की बर्फ में पाया गया है। यह अंटार्कटिक बर्फ में गहरी ड्रिलिंग के बाद खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में कौन से स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 82, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 80 या ऑप्शन डी 72। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 86। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय है बर्लिन जर्मनी में, द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में पहला स्थान हासिल किया है। भारत 180 देशों में 86वें स्थान पर रहा। कौन से 86वें? सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 स्कोर के साथ सबसे नीचे 179 स्थान पर है। CPI सूचकांक में 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर का रैंक जारी किया जाता है। सूचकांक में 0 से लेकर 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है। यहाँ 0 स्कोर वाले देश को सबसे अधिक भ्रष्ट माना जाता है और 100 स्कोर वाले को सबसे साफ माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव किस देश में आयोजित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी सिंगापुर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सऊदी अरब। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII एक वार्षिक निवेश मंच है। क्या है? एक वार्षिक निवेश मंच है जो रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया जाता है ताकि विश्व अर्थव्यवस्था और निवेश के माहौल में रुझानों पर चर्चा की जा सके। इसकी मेजबानी सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष PIF द्वारा की गई है। पहला इवेंट अक्टूबर 2017 में आयोजित हुआ था और इस फोरम का उद्देश्य है इन मुद्दों का समाधान तलाशना और सरकार और उद्योग किस प्रकार स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, नियामकीय बाधाओं को दूर कर सकते हैं और उन्नत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में निवेश को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित NICSI 28 जनवरी 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाने वाला है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 35। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 25। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित NICSI अपनी स्थापना के 25 वर्ष 28 जनवरी 2021 को मनाएगा और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित NICSI भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। NICSI ने 29 अगस्त 1995 को ICT सेवा उद्योग में अपनी यात्रा शुरू की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पेरिस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। 1973 के तेल संकट के मद्देनज़र 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ढांचे में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के सदस्य और भारत सरकार के बीच रणनीतिक भागीदारी के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए एस्टोनिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी बेल्जियम या ऑप्शन डी ट्यूनिसिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एस्टोनिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। एस्टोनिया में रिफॉर्म पार्टी के नेता काजा क्लास को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। किस जगह का? एस्टोनिया का। किसे चुना गया है? काजा क्लास को। काजा क्लास देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है, याद रखना दोस्तों। और एस्टोनिया इस प्रकार वर्तमान में दुनिया का एकमात्र देश बन जाएगा जहां राष्ट्रपति कैर्टी काजुलेद और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं। वहाँ की प्रधानमंत्री भी महिला है और वहाँ की राष्ट्रपति भी महिला है। क्लास जूरी रातास का स्थान ग्रहण करेंगी। पहले कौन थी? जूरी रातास, जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार के घोटाले में आरोपी होने के कारण इस्तीफा दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, लोबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी नए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 86 या ऑप्शन डी 65। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 86। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया स्थित लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी में स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति थिंक टैंक द्वारा जारी किए गए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों के बीच भारत को 86 स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान पहले स्थान पर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, माउंट मेरापी कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी सीरिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इंडोनेशिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। माउंट मेरापी एक स्ट्रेटो वोल्केनो है जो इंडोनेशिया के मध्य जावा और याग्याकार्टा प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित है। इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी हाल ही में एक विस्फोट हुआ। किसमें? माउंट मेरापी में हाल ही में एक विस्फोट हुआ है, जिसके बाद वहां पर बड़ी मात्रा में लावा और धूल का गुब्बार उत्पन्न हुआ है। इसकी ढलानों से 1600 मीटर नीचे उड़ते हुए लावा और धुएं ने उड़ान भरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, कला उत्सव का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यटन मंत्रालय या ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। कला उत्सव मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक पहल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कला उत्सव 2020 के समापन समारोह को संबोधित किया। किन्होंने? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने। कला उत्सव 2020 का शुभारंभ 10 जनवरी 2021 को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन किया गया। कला उत्सव में स्वदेशी खिलौनों और खेल के खंड की शुरुआत की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की तिथि को मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 27 जनवरी, ऑप्शन सी 28 जनवरी या ऑप्शन डी 30 जनवरी। चल दोस्तों, आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है।
आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं, हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।